केजरीवाल जी, ये देखिए आपके लिए छुट्टियां लाए हैं। अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है ना, थोड़ी सी भी शर्म बची है, छोड़ दीजिए गद्दी। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। केजरीवाल सरकार, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। शैली ओबराय को इस्तीफा दे देना चाहिए। आतिशी को इस्तीफा, जो जल मंत्री होते हुए भी जो अपनी जिम्मेदारी को निभा नहीं रही है किसी भी तरीके से। इसे पता था बरसात आने वाली, मानसून बनने वाला, तो इसने नालों की सफाई क्यों नहीं की भाई? इतनी सी छोटी सी बारिश में अगर इतनी बड़ी घटना हो सकती है, तो आने वाले टाइम में अगर ज्यादा बारिश हुई तो क्या हाल होगा। हम तो उनके लिए चूड़ियां भी लाए कि वो अंदर चूड़ियां भी पहन लें। मॉल का दिल्ली सरकार जिम्मेदार है, जिन्होंने बेसमेंट बनाने की वहाँ पर परमिशन नहीं दी, तो उसका जांच क्यों नहीं गई? इनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बीजेपी की तरफ से ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, इसमें आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? यही मांग कर रहे हैं कि अभी कल जो एक बड़ा हादसा हुआ, 3 बच्चे जो डूब के मर रहे हैं, कोई नालों की सफाई नहीं हुई। इनके बारिश से पहले जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। अनऑथराइज ये जो बेसमेंट में बच्चों की पढ़ाई हो रही है, ये इसी के कारण ये कल 3 मौतें हुई हैं। इन सबको रोक लगाई जाए। इन मौतों का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? हम ये केजरीवाल को मानते हैं, क्योंकि नालों की सफाई नहीं हुई है, बेसमेंटों में पानी भर रहे हैं। और हादसा नहीं हत्या है, क्या आपने बैनर लगाई है, वाकई हत्या है क्या? और क्या हत्या ये हत्या यही, जब जगह जगह पानी इतना भर रहा है, सब कुछ भर रहा है, लेकिन केजरीवाल जी को कुछ नहीं दिख रहा। सड़कों का कुछ नहीं दिख रहा। सब जगह झील बनाने वाले थे, वो तो सारे में वैसे ही झील बन गई। तो कहते रहे ये पहले से भी 10 साल से बीजेपी का वहाँ शासन रहा है, उन्होंने क्या काम कर दिया जो हम पे दोष लगा रहे हैं? हमारे घर में कभी ऐसे हादसे हुए हैं? कभी आपने सुना ऐसे हादसे हुए हैं? क्योंकि हमारे जब हम एमसीडी में थे तो बरसात आने से पहले ही नालों की सफाइयां हो जाती थी, और जब से आए हैं कोई काम नहीं कर रहे। बुरा हाल है। इलाकों में जाके देखो, हमारे पूरे शिविर भरे पड़े हैं। क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी की लापरवाही से जान गई है 3 बच्चों की? बिल्कुल लापरवाही की थी। आम आदमी पार्टी की तरफ से ही लापरवाही हुई है, और उन्होंने क्यों नहीं साफ करवाई, सीवर वगैरह क्यों नहीं साफ करवाई? इतना पानी एकदम कहाँ से आएगा? सारी ब्लॉक थी ना, सारी माने लाइन वगैरह जितनी भी थी सीवर में, सारे ब्लॉक थे। इस वजह से ही तो हुआ। केजरीवाल जी, ये देखिए आपके लिए छुट्टियां लाए हैं। अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है ना, थोड़ी सी भी शर्म बची है, छोड़ दीजिए गद्दी। अभी चुनाव हो जाएंगे तब तो आप खुद ही हट जाओगे, क्योंकि दिल्ली के लोग समझ चुके हैं, अब आपका भ्रम टूट चुका है। हम अपने बच्चों को इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, तो इसका कौन जिम्मेदार है कि बच्चे वहाँ जाते हैं और हादसे का शिकार होकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं? ये बहुत ही शर्मनाक बात है। केजरीवाल सरकार, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। शैली ओबराय को इस्तीफा दे देना चाहिए। आतिशी को इस्तीफा, जो जल मंत्री होते हुए भी जो अपनी जिम्मेदारी को निभा नहीं रही है किसी भी तरीके से। यूपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं बच्चे, आगे देश का भविष्य खतरे में आ जाएगा। ऐसे तो हम अपने बच्चों को किसकी बिना पे भेजेंगे पढ़ने के लिए? हादसा नहीं, ये हत्या है। सीधा सीधा केजरीवाल पार्टी के ऊपर जाता है। ये अगर चाहते पिछले 5 साल से, उससे पिछले 5 साल से 10 साल हो गए है, 10 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है इसका। इसने नालों की सफाई नहीं की। अब निगम में भी है भाई, अब कौन करेगा सफाई? इसे पता था बरसात आने वाली, मानसून बनने वाला, तो इसने नालों की सफाई क्यों नहीं की भाई? जमुना की सफाई नहीं की इसने, नदी नालों की नहीं की इसने, दिल्ली को कचरा बना दिया इसने। जी हाँ, आपके इसका जवाब जनता दे देगी। इसने लोकल मेयर है शैली ओबराय, उन्होंने मानसून से पहले कहा था हमारी तैयारी पूरी हो गई है, दिल्ली के लोग इस मानसून का लुत्फ उठाएंगे, इंटरटेनमेंट करेंगे इस मानसून में। हाँ तो उठा लिया ना लुत्फ। 3 बच्चे गए हमारे, वो हमारे बच्चे हैं, वो केजरीवाल के बच्चे नहीं है। अगर बच्चे वो समझता, दिल्ली के आवाम को अपनी जनता समझता, दिल्ली का बेटा जो कहता था कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ, अगर वो समझता तो वो पहले ही से शैली ओबराय या उसके मंत्री या आतिशी सी वो नदी नालों की सफाई करती। वो अपने नालों को वो जाके देखते नहीं। आज तो निगम भी उनके हाथ में, विधानसभा भी उनके हाथ में, उनके हाथ में दिल्ली के आ गई, कूड़ा का कचरा बन गया, कूड़े का ढेर बन गया। उसने जनता को मारने का काम किया। हर साल 10% बिजली का बिल बढ़ाता है, 2.5% टैक्स लगाता है। हर घर जाके देख लो, जिसके घर 6,000 का बिल आता था उसके घर 25,000 का बिल आ रहा है आज। आपने ये बैनर लगा रखा, क्या लिखा है इस पे? छात्रों की मौत पे दिल्ली सरकार पर कानूनी कार्रवाई हो। क्या आप मांग कर रहे हैं कानूनी कार्रवाई की? बिल्कुल जी, होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल उन्हें फांसी लगनी चाहिए। वो हमारे बच्चे हैं, वो उस परिवार में नहीं जुड़े, वो हम जुड़े, हमारे परिवार के बच्चे हैं वो। लेकिन जो लोकल विधायक है वहाँ से दुर्गेश पाठक जी, वो तो आरोप लगा रही है कोचिंग इंस्टीट्यूट का गलती है, हमारा कोई गलती नहीं है। भाई सुनो, पूरी पार्टी की गलती नहीं मानेंगे ये, पूरे मंत्री गलती नहीं मानेंगे, ये 62 विधायक गलती नहीं मानेंगे, ये चोरी पे चोरी करे जाएंगे, ये गलती नहीं मानेंगे। इन्हें तो फांसी देनी चाहिए।
आरोप भी लगा था दुर्गेश पाठक जी को कुछ दिन पहले, जो है खबर भी गई थी कि नालों की सफाई करवाई है, वहाँ पानी जमा होता है, मगर उन्होंने अनसुना कर दिया। भाई अनसुना क्यों नहीं करेंगे? वो दिल्ली की जनता से जवाब मांग रहे हैं। उन्होंने कहा था केजरीवाल देखो जेल में है, वरिष्ठ में जेल में, कोर्ट का जो जज है वो हमारे हाथ में नहीं है, बीजेपी के हाथ में नहीं है। जो अपराध करेगा वो जेल में जाएगा, मैं भी अपराध करूंगा जेल में जाऊंगा, ठीक है? तो आज वो जेल में है, आज जांच कर लो। 60% विधायक जेल में जाने इसके। इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल इस्तीफा के मांगे, समझे जी? इन्हें जेल में जाना चाहिए, इनकी जगह यानी इनकी सलाखों के पीछे एक के साथ एक फ्री। जो आज देखिए सड़कों की, नालों की, आप खुद हालत देखिए। मीडिया से मैं कहता हूँ कि मीडिया खुद देखे इस पे आके कि क्या हाल कर रखा है उन्होंने जगह जगह का। कुछ दिन पहले भी वहाँ पे जो है एक यूपीएससी के छात्र की करंट लगने से मौत हो जाती है, तो इसके लिए किसे जिम्मेदार मानते? केजरीवाल ही जिम्मेदार है, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, हमारे यही मानना केजरीवाल है। जिम्मेदार है, साफ सुथरी बात है। आपको भी नजर आता, हमें भी नजर आता। जेल से कह रहे हैं मैं सरकार चलाऊंगा लेकिन इस्तीफा नहीं दूंगा, आखिर क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे? कारण है ना, उसमें कारण है। इस्तीफा देते ये फांसी का ऑर्डर हो जाएंगे इसे। भाई इसे फांसी का ऑर्डर होने चाहिए। ये केजरीवाल ने भ्रष्टाचार है। इसने जिस दिन से अन्ना हजारी के टेबल पे बैठा था, अन्ना हजारी का नहीं हुआ, ये अपने बाप का नहीं हुआ, अपने माँ बाप का नहीं हुआ, अपने गुरु का नहीं हुआ, ये हमारा क्या होगा? किसे दोषी मान? दोषी में एमसीडी के जो शैलेश अब्राय हैं उनको मानता हूँ, अरविंद केजरीवाल को मानता हूँ, जो इंस्टीट्यूट में जो भी शिक्षकगण प्रेजेंट थे उनको मानता हूँ। जो भी हादसा ऐसे हुई थी, तो जब पानी बहाव आ रही थी, तो ऐसी बात नहीं है कि उन्हें पता नहीं था। उस वक्त शिक्षक वहाँ से फरार हो गए। और ये जो 3 हत्या बताई जा रही है, 3 हत्या नहीं हुई है, लगभग 7 से 8 छात्र वहाँ पर मरे हुए हैं और उसको छुपाया जा रहा है। शैलेश अब्राय जी बोली थी कि आप मानसून का मजा लीजिएगा, तो मानसून का मजा यानी कि छात्र के हत्या से मनाए जा रहे हैं, यानी कि आप सरकार छात्र के हत्या से मना रही है मानसून का। केजरीवाल बोले थे कि मैं दिल्ली को सिंगापुर बना दूंगा। आप सिंगापुर नहीं पर स्विमिंग पूल जरूर बना दिए हैं। स्विमिंग पूल बना दिया दिल्ली, पूल बना दिए हैं। आप गली मोहल्ले में चले जाओ, कौन सी गली में आप स्विमिंग पूल नहीं बना सकते हैं? लाल किला में चले जाओगे, आप नाव से घूमोगे वहाँ। तो ये हत्या कराई गई है और इसमें साजिश, अगर इसमें फिर आरोप लगाएंगे बीजेपी ने किया। अरे तो बीजेपी ने वो तो काम छोड़ दिया ना, अभी तो एमसीडी आपके अंदर है ना, तो आपने इस काम को क्यों नहीं किया? आपके नेता ने क्यों? और ये शैलेश अब्राय जी बोल रही थी कि ठीक है इसके लिए हम जिम्मेदार मानते हैं कोचिंग सेंटर पे, तो आप इसके दोषी है ना, आप उनको ही दोषी क्यों ठहरा रहे हैं? आप तो खुद इस चीज की दोषी हैं। इन पर कड़ी से कड़ी नहीं, फांसी चढ़ाने चाहिए और सही रिपोर्ट बताए यहाँ की सरकार कि कितने बच्चों की हादसा में मौत हुई है और ये हत्या कराई गई है। इस्तीफे की मांग कर रहे, चाहते हैं केजरीवाल इस्तीफा दे? इस्तीफा नहीं देंगे, फांसी पर चढ़ाया जाए। इस्तीफा तो बहुत छोटी चीज है। इस्तीफा देंगे, फिर कुछ दिन के बाद इन्हीं की सरकार में रहेंगे, फिर यही हत्या होते रहेगी। इन्हें फांसी पर चढ़ाया जाए। इस्तीफा से कुछ नहीं होने वाले। मैम, भाजपा का ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है, पहले आप ये बताइए। जो कल 3 हत्याएं बच्चों की हुई है राजेंद्र पैलेस में, उसके विरोध में हो रहा है, क्योंकि वो हत्या नहीं है, वो साजिश हुई है और साजिश के तहत वो हत्या की गई है उन बच्चों की। और उन बच्चों के खिलाफ, उन बच्चों का क्या कसूर था? क्या कसूर था? वो अपनी पढ़ाई करने के लिए ही तो आए हुए थे ना। उन्हें क्या पता था कि उन्हें इतनी दर्दनाक मौत मिलेगी, ऐसे गंदे नाली के पानी में उनकी मृत्यु होगी? किसने सोचा था? उनके परिवार वालों का क्या हाल है? आज बात करते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। उन माँ बाप का हाल पूछो जिनके बच्चों को उन्होंने इतनी दूर से यहाँ भेजा हुआ था पढ़ाई करने के लिए, और आज उनकी लाशें उनके माँ बाप को यहाँ से पहुँची है, तो उनका दर्द कोई भी नहीं समझ सकता। केजरीवाल जी की निकम्मी सरकार, आप इस्तीफा दो। आपकी पूरी सरकार निकम्मी है जो इतने बड़े कांड आपने किया। आज दिल्ली में कोई बारिश नहीं हुई, इतनी सी छोटी सी बारिश में अगर इतनी बड़ी घटना हो सकती है, तो आने वाले टाइम में अगर ज्यादा बारिश हुई तो क्या हाल होगा, इसका हम कोई कल्पना नहीं कर सकते दिल्ली वासी। भविष्य में जो है बच्चे दूर दराज के गाँवों से बड़े बड़े अधिकारी बनने के लिए आते हैं और इस तरीके से नालों के पानी में डूबकर उनकी मौत हो जाती है। किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? सरकार को जिम्मेदार कौन मानते सी सरकार? हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार को, केजरीवाल सरकार। क्योंकि उनकी वहाँ का ही निगम पार्षद भी उनका ही है, मेयर भी उनका ही है। लेकिन वो तो जिम्मेदारी ले नहीं रहे, वो तो कह रहे हैं कि कॉलेज प्रशासन जिम्मेदार है, इंस्टीट्यूट जिम्मेदार है, एमसीडी और हमारा कोई हाथ नहीं है। नहीं, उन्हीं का ही हाथ है जी, क्योंकि उन्हीं की नालों की सफाई नहीं हुई थी। जो हुआ है, जो स्टूडेंट के साथ हुआ है, वो सारा ही गलत हुआ है। बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है, बहुत ज़्यादा केजरीवाल सरकार ने परेशान कर रखा है दिल्ली को, और जो हादसा है पूरा तरह जिम्मेदार केजरीवाल की सरकार है, आप पार्टी है। चाहे उसमें सारे मंत्री हों, उनके सारे मंत्री भी उन्हीं के, विधायक भी उन्हीं के, कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। सब पूरा जो भी जाता है ना, सब उन्हीं के पर जाता है सारा। आप मांग कर रहे हैं लोकल विधायक दुर्गेश पाठक जो है वो इस्तीफा दे, अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे? हकीकत है हम सभी चाहते हैं कि वो इस्तीफा दे, क्योंकि वो बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए।
और जो भी हादसे का जिम्मेदार हुआ है, जो भी दुर्घटना हुई है, बड़ी दुखद दुर्घटना है, वो कभी होनी भी नहीं चाहिए थी। उनके बच्चे, हमारे बच्चे, हम भी बच्चे, हमारे बच्चे, तो आगे हमारे बच्चों के साथ भी हादसा हो सकता है। तो इसीलिए अगर अभी हम सतर्क नहीं होंगे, अगर सरकार अभी नहीं बदलेंगे तो आगे इस तरह के हादसे होते रहेंगे। मैं मानती है आप एमसीडी की लापरवाही ने उन 3 बच्चों की जान ले ली? बिल्कुल, इसमें शक की तो कोई बात ही नहीं है। मतलब आप लोग पढ़ने किसी बच्चे को बाहर भेजते हैं, मतलब ये वेट क्यों किया जाता है कि हादसा होगा, फिर कोई ऑब्जेक्शन उठाएगा, फिर हम कार्रवाई करेंगे? पहले ये बनाने की इजाज़त दी क्यों? ये सब एमसीडी का मिला हुआ होता है, क्या पैसे खाए इन्होंने? क्यों ये इजाज़त दी गई? छोटी छोटी गलियाँ, ये हादसा हो सकता था, ये पहले देखा जाता है। कॉलोनी पास होती है, नक्शा पास होता है, ये क्या था? वेट किया जा रहा था कि कोई बड़ा हादसा हो और फिर हम ये कार्रवाई करें, और इसके लिए तो एमसीडी जिम्मेवार है, इनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। केजरीवाल सरकार इससे तो चलेगी नहीं। मैम, वहाँ और भी कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट चल रहे हैं जिनकी जो लाइब्रेरी है बेसमेंट में ही है, तो आगे निकट भविष्य में भी और ऐसे हादसे की संभावनाएं हो सकती है। तो क्या कौन जिम्मेदार है इसके लिए? अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, एमसीडी या केंद्र सरकार? जैसा वो लोग कहते हैं हर चीज में केंद्र को घुसा देते हैं, कहते हैं केंद्र की लापरवाही है, एलजी साहब काम नहीं करने देते। तो इन 3 मौतों का जिम्मेदार कौन है? एलजी साहब होंगे, आम आदमी पार्टी होगी या एमसीडी है? दिल्ली सरकार जो है वो पाकिस्तान के नक्शे कदमों पर चल रही है। जो केजरीवाल सरकार है पाकिस्तान के नक्शे कदमों पर चल रही है। जैसे पाकिस्तान में अगर कुछ भी जो भी कोई चीज़ होती है तो वो भारत को रिस्पॉन्सिबल ठहरा देते हैं, उसी तरीके से दिल्ली में कुछ भी हो रहा हो तो जो सरकार जो है, दिल्ली सरकार जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर सारा ब्लेम डाल देती है। लेकिन अगर ये चीज़ हर एक इंसान को समझ में आ रही है कि अगर आपके काउंसलर आपका है, सब कोई अगर आपके हैं, आपके पास सारी अथॉरिटी है, तो उसके बाद आप किसी और को ब्लेम कैसे कर सकते हैं? तो मुझे लगता है केजरीवाल सरकार को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, क्योंकि ये कोई पानी की जब कमी होती है तो हम किसी तरीके से मैनेज कर लेते हैं, लेकिन ये जब बच्चों की जान के ऊपर गई है तो इसमें कोई राजनीति नहीं है। लेकिन बिल्कुल केजरीवाल सरकार को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर इस्तीफा देना चाहिए। केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल ही इसी चीज़ का जिम्मेदार है। और है ना, केजरीवाल इसमें एनडीसीएम पे छोड़ देते हैं, वो गलत है। दूसरा है कि जो ये पानी भराव हो रहा है, ये जो एनडीएमसी का एरिया है, ये पूरा केजरीवाल जी के इसमें अंडर में आता। तो केजरीवाल जी को ये ना नाले साफ कराते हैं, जो झुग्गियाँ बह जा रही है, झुग्गियों में कहते हैं, मैं सुना हुआ है कि इनको झुग्गियों से ही वोट मिलता है, ये झुग्गियों से जीतते हैं। झुग्गियों का लालच से, झुग्गियों के आड़ में ये अपना पल्ला झाड़ रहे हैं और अपना वोट लेके सीट पा रहे हैं। और लेकिन दुनिया को समझ में नहीं आ रहा क्योंकि केजरीवाल जी को वोट क्यों दे रहे हैं। पानी की व्यवस्था नहीं, किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं, नालों की व्यवस्था नहीं, और बस फ्री 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 का लोगों को वो दे रहे हैं झांसा कि मैं फ्री दूंगा, लेकिन फ्री कुछ नहीं होता। लोगों को अभी समझ नहीं आ रही है। क्या मैं पूछ सकती हूँ गवर्नमेंट से, केजरीवाल जी से, केजरीवाल जी आपने आज तक किया क्या है? जो हर बात आप मोदी जी पे थोप देते हो, कुछ भी होता है मोदी जी ने कर दिया। कर रही है इस्तीफे की केजरीवाल? हाँ, केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए, जरूर देना चाहिए, 100% देना चाहिए। स्थानीय विधायक दुर्गेश पाठक के भी इस्तीफे की मांग करती है? हाँ, करना चाहिए। और दूसरी बात है, जिनके बच्चे किए हैं केजरीवाल ला के देंगे उनके बच्चे? हाँ, उन माँ से पूछो। 1-1 करोड़ केजरीवाल जी को देना चाहिए। जिन बच्चों के पेरेंट्स के बच्चे चले गए, क्या केजरीवाल ला के देंगे? जिन बहनों के भाई चले गए, केजरीवाल ला के देंगे? है, ये भरपाई केजरीवाल जिंदगी में कभी नहीं कर सकते हैं। डिमांड करते हैं वो सीट के लिए, और कुछ काम के चक्कर में है नहीं, कुछ काम वो करते नहीं है। क्यों केजरीवाल को लाए? क्या आज के युवा समझ नहीं है? युवा पीढ़ी खुद चाहती है कि केजरीवाल जी इस्तीफा दे। का दिल्ली सरकार जिम्मेदार है, जिन्होंने बेसमेंट बनाने की वहाँ पर परमिशन नहीं दी, तो उसका जांच क्यों नहीं गई? कैसे बेसमेंट बने पड़े हैं? कैसे दीदी आप लोग फीस लेते हो, उसके बाद बच्चों का ये हाल करते हो? हैं कि आप बच्चों को बेसमेंट में पढ़ा रहे हो, इतना तेजी से पानी आया कि बच्चा निकल नहीं पाया। देश का भविष्य था बच्चा, कल को कलेक्टर बनते, आईएएस ऑफिसर बनते, पूरे भारत को प्रशासनिक अधिकारी बनकर चलाते वो बच्चे, देश का भविष्य थे वो बच्चे। एक बच्चा तो जेएनयू में पीएचडी कर रहा था, इतना बुद्धिजीवी बच्चा, देश का इतना बड़ा ब्रेन, इतने इंटेलिजेंट बच्चों का, और उनकी इतनी बुरी तरह उनकी एक तरह से हत्या हुई है। ये अगर पानी वहाँ जमा होता है, क्या इसके लिए एमसीडी जिम्मेदार है? बिल्कुल, इस समय वर्तमान एमसीडी में जो चल रहा है देख रहे हो, जो वहाँ पर जो है उसका सैली ओबराय वगैरह, इस बात की जिम्मेदार क्यों नहीं है? क्यों नहीं जाती? इनकी एमसीडी की जिम्मेदारी जाती है सैली ओबराय की, उनको नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मानसून से पूर्व सैली ओबराय ने कहा था हमारी तैयारी पूरी है, इस बार दिल्ली वाले मानसून का लुत्फ उठाएंगे।
ये कैसा लुत्फ उठा रहे हैं? ये ऐसा लुत्फ उठाया है कि अगर उनके दिल से पूछो कि जिनके बच्चे गए उनसे पूछो ना कि इसे लुत्फ कहेंगे। इतनी बड़ी बच्चों की पूरा जिंदगी खत्म हो गई उन माँ बाप की, जिन्होंने बच्चों का सुनहरा भविष्य देखा था। उनके दिल पे पूछो क्या बीत रही होगी उन माँ बाप के ऊपर, क्या उनके मुंह से शब्द निकल पा रहे होंगे। और ये इस तरह की बातें करते हैं कि लुत्फ उठाएंगे दिल्ली का, ये लुत्फ है। शर्म आनी चाहिए इन शब्दों का प्रयोग करते हुए कि अब दिल्ली लुत्फ उठाएगी। लुत्फ उठवा रही है दिल्ली को ये। आप इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल इस्तीफे की मांग करते हैं, इसीलिए प्रदर्शन करा। इतनी तपती हुई गर्मी में आज पूरे जनमानस बाहर निकल के आया है और पूरा आंदोलन इतना बड़ा हमने कराया है और आगे भी करते रहेंगे। हम अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे। हम देख रहे हो आपके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी हुआ है। हाँ बिल्कुल हुआ है, तो ये हमारी आवाज को रोक थोड़ा ना सकते हैं। ये पानी बहाएं चाहे कुछ भी करें, बिल्कुल नहीं रुकेंगे। आंसू कैसे गोले भी छोड़ेंगे ना तब भी हम पीछे नहीं हटने वाले। हम संघर्ष करेंगे। हम उन माँ बापों के साथ हैं जिनके बच्चे मरे हैं, जिनका पूरा का पूरा भविष्य चौपट हो गया। उन माँ बाप के दिल से पूछा कैसे जी रहे होंगे आज वो। ये थाली हम आवाज अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए आए हैं कि इस थाली के माध्यम से भी उस तक आवाज पहुंचे जिनके कान पे जू नहीं रेंग रही है दिल्ली सरकार के। अरविंद केजरीवाल कहते हैं जेल से ही हमारी सरकार चलेगी, लेकिन इस्तीफा नहीं देंगे। इस्तीफा इसलिए नहीं दे रहे ना, इतना लालच है गद्दी से, इतना प्यार है गद्दी से कि इस्तीफा कैसे दे देंगे उन्होंने। भ्रष्टाचार के पूरा लिप्त है इतना ज्यादा। बाहर आएंगे तब भी जनता जान चुकी है, अंदर बैठे हैं तब भी जनता जान चुकी है। अब तो बचाव का कोई स्थान ही नहीं बच रहा उनके लिए। हम तो उनके लिए चूड़ियां भी लाए कि वो अंदर चूड़ियां भी पहन लें। हम तो चूड़ियां भी दिखा रहे हैं, सिंबॉलिक के रूप में हम चूड़ियां भी दर्शा रहे हैं। दिल्ली कैंट से 2 बार के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जी हमारे साथ है। सर, 3 मौत का जिम्मेदार कौन है? वो 3 मौत कल को भविष्य में IAS IPS बनने वाले वो बच्चे थे। कौन जिम्मेदार इन मौत? ये बहुत बड़ी दुखद घटना है और इन मौतों का जिम्मेवार दिल्ली सरकार है, क्योंकि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री वो जेल के अंदर वो इस्तीफा नहीं दे रहे। उसके कारण जो दिल्ली की अर्थव्यवस्था जो सिस्टम है वो नहीं चल पा रहा और जितने इनके जो है ना मंत्री बने वो भ्रष्टाचारी हैं और विधायक उनका सिर्फ पैसे कमाने के अलावा कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिस तरीके से इन लड़कों की जो मैं तो ये कहूँगा हत्या हुई है उसके जिम्मेवार जो है ना यहाँ की सरकार है और इसके साथ साथ इनके ऊपर FIR होनी चाहिए। साथ ही जो दिल्ली की जो फायर सर्विस है जो NOC देती है, उन्होंने लगातार इस बिल्डिंग की दूसरी बार NOC दी है और उस NOC के अंदर ये भी दर्शाया गया है 2 जीने हैं, 2 लिफ्ट हैं, 2 सारी चीज़ें हैं। तो ये जो है ना दिल्ली के जो फायर सर्विस का चीफ है गर्ग साहब, उसको के ऊपर भी FIR होनी चाहिए और दिल्ली सरकार की जांच होनी चाहिए और ये जांच जो है ना कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी से करवानी चाहिए। और ये जितने भी जो बहाना लगाते थे जो है ना हमारे अफसर नहीं सुन रहे हैं, कई जो भ्रष्टाचारी इनके नेता जो ना मंत्री बाहर आ कह रहे हैं, तुम जब रिश्वत लेते हो, जब पैसा कमाते हो, जब नालों की खुदाई के नाम का, सफाई के नाम का 2-2 हज़ार करोड़ रुपए का आप गबन कर जाते हो, तब वो गबन करने में तो अफसर आपकी पूरी सुनते हैं। पर जब हादसा हो जाता है तो आप निकल के बाहर कहते हैं कि हमारे जो है ना सरकार नहीं सुन रही। ऐसे भ्रष्टाचारी जो है ना मंत्री हैं और वहाँ के जो जिम्मेवार विधायक और काउंसलर हैं, इन सब के ऊपर FIR होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए। जांच इंडिपेंडेंट एजेंसी से होनी चाहिए। सर, अब तक छोटे छोटे चीज़ों पे जब भी कुछ होता था आम आदमी पार्टी तुरंत LG साहब के ऊपर ठिकरा फोड़ देती थी, LG साहब हमें काम नहीं करने दे रहे। अब तो नगर निगम में भी केजरीवाल जी है, MCD में उनकी सरकार है, तो क्या MCD सीधे सीधे जिम्मेदार नहीं होगी अगर वो नाला भर गया, नालों की सफाई नहीं हुई? बार बार कंप्लेन भी गया मौजूदा लोकल विधायक के पास कि नालों की सफाई करवाइए, तो क्या वो विधायक जिम्मेदार नहीं है? MCD जिम्मेदार नहीं है? क्या वो मेयर जिम्मेदार नहीं है जो मानसून से पूर्व दावा करती है कि हमने पूरी तैयारी कर ली है? ये आप नहीं, अभी भ्रष्टाचार की पाप पार्टी बन गई है, बाप पार्टी बन गई है। और जितने भी जो नेता इधर उधर से आए हैं, जितने भी रिश्वतखोर भ्रष्टाचारी आए हैं, जब शुरू के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ मूवमेंट चला था अन्ना हजारे का, उस अन्ना हजारे के मूवमेंट से निकली थी, लोगों को उम्मीद थी कि अच्छा काम करेंगे। पर जितने अच्छे आदमी थे, चाहे वो कमांडो सुरेंद्र सिंह है, कपिल मिश्रा है, शांति भूषण है, प्रशांत भूषण है, तमाम जितने नेता थे, चाहे फतेह सिंह है, वो सारे नेता इनको छोड़ के चले गए हैं। अब सिर्फ रिश्वतखोर और भ्रष्टाचारी बचे हुए हैं। दूसरा, विधायक के पास भी अपना फंड होता है और जो उस फंड से भी नालों की सफाई करवाई जा सकती है। ये तो फंड को यूज नहीं करते, अपनी जेब भरते हैं, गड्ढे साफ नहीं करते हैं, ये माल साफ करते हैं। और तमाम जो ना भूखे मरते हुए आए थे ये बहुत सारे लोग, जो इनका कोई चरित्र नहीं है, कोई इनका बैकग्राउंड नहीं है, सिर्फ कोई बस की टिकट बेचता था, कोई पिक्चर हॉल की टिकट बेचता था, सब ये ब्लैक माफिया लोग हैं, कोई दारू माफिया है। ये सारे लोग ऐसे लोग बचे हैं। ये दिल्ली की जनता के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है और जिस तरीके से इन युवाओं की जान गई है, इनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और 302 का मुकदमा दर्ज करके इनकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि फंड की कोई कमी नहीं है। दिल्ली सरकार के पास 80,000 करोड़ रुपए का फंड है। इन्होंने यमुना मैया और नाले की सफाई के नाम के 2,000 करोड़ रुपए का गबन किया था और उसकी जांच पिटीशन कमेटी के अंदर मैंने खुद ने चेयरमैन होते उसकी सुनवाई की थी। बाद में भ्रष्टाचारी सरकार ने, इन लोगों ने मुझे चेयरमैन से चेंज किया और एक भ्रष्टाचारी जो अभी मंत्री बना हुआ जो कह रहा है कि मेरा तो जो है ना सरकार सुन नहीं है,
उस भ्रष्टाचारी को चेयरमैन बनाया गया और उन नालों की सफाई की फाइल जो ना उन्होंने बंद की गई। दूसरा फायर डिपार्टमेंट है, उसके भ्रष्टाचार को हमने उजागर किया, उसकी भी हमने जांच शुरू कराई थी। इन्होंने बहुत सारे फायर टेंडर बसें खरीद रखी थी जो 2-3 साल तक खड़ी थी, और जो ना ऑफ रोड गाड़ियां जो इन्होंने खरीदी थी, उस जांच की फाइल को भी इस भ्रष्टाचारी मंत्री ने बंद कर दिया। जो दिल्ली का फायर सर्विस का चीफ है अतुल गर्ग, वो हत्यारा है, वो इसका इन मौतों का जिम्मेवार है, क्योंकि उसने एनओसी दी है और उनके लोगों ने रिश्वत लेके पैसे लेके एनओसी दी गई है। इसकी जो ना जांच होनी चाहिए। एसटी मोर्चा के हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष जी है। सर, इन 3 मौत का जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार केजरीवाल है, क्योंकि दिल्ली की सरकार एमसीडी केजरीवाल की है। इनको ये देखना चाहिए कि दिल्ली के अंदर 10 साल से दिल्ली गवर्नमेंट चल रही है, इन लोगों ने नाले की सफाई क्यों नहीं की? फंड दिल्ली गवर्नमेंट के पास होता है, डिपार्टमेंट इनका अपना है। फायर ब्रिगेड की भाई साहब बोल रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी किसकी है? दिल्ली गवर्नमेंट की है, क्योंकि जो कम से कम इतना कमर्शियल मार्केट में चल रहा है जो या बेसमेंट चल रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी किसने उसे दी? इन लोगों की जिम्मेदारी है कि रिश्वत लेके ये सबसे भ्रष्टाचार है। केजरीवाल को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। देखिए अभी हमारे यहाँ पर जो भी हमारे प्रदेश अधिकारी बैठे हैं सर, खड़े हुए सर यहाँ पे, सब उन्होंने सारी बातें बोल दी और मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना है कि ये बहुत ही दुखद घटना है। बाहर से जो बच्चे आए थे पढ़ने के लिए यहाँ पर, उनकी मौत बहुत ही सेंसिटिव मामला है। इस मामले पे बहुत ज़्यादा हम मतलब रोष व्यक्त करते हैं इस मामले के लिए, और हम चाहते हैं उनकी जो मौत हुई है उसके लिए जो जिम्मेदार केजरीवाल सरकार है तुरंत इस्तीफा दे, और जितनी भी अव्यवस्था है दिल्ली में फैली हुई है उसके लिए हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। जल्दी से चुनाव हो रही है, अब आगे चुनाव आ ही रहा है, और हम 7 जैसे कि हमने लोकसभा में 7 सीट जीत के आए हैं, उसी तरीके से हम पूरे की पूरी 70 सीट जीत के आएंगे। कि पहली बात तो मैं आपसे ये स्पष्टीकरण देना चाहूँगी कि हादसा नहीं, हत्या है। बिजली आपकी, पानी आपकी, सरकार आपकी, घोटाले आपके, पार्षद आपका, विधायक आपका, उसके बावजूद अगर आपने चुप्पी साधी हुई अब तक, तो मेरे हिसाब से आप लोग को चूड़ियाँ पहन लेनी। और सबसे पहले तो केजरीवाल सरकार को और केजरीवाल, माननीय केजरीवाल जी को, जो कि मुझे लगता है अब उनको पूर्व का दर्जा ले लेना चाहिए और इस्तीफा जल्द से जल्द दे देना चाहिए। लेकिन अभी जो है वो इस्तीफा नहीं दे रहे, ऐसी क्या लालच है? ऐसी क्या बात हो गई कि कहते हैं मैं जेल से सरकार चलाऊंगा लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ूंगा? देखिए, जेल में चक्की पीसी जाती है, सरकार नहीं चलती है। और ये जो सपना लेकर वो एक गिरोह, मुझे तो लगता है वो एक गिरोह वहाँ पे सृजित कर रहे हैं, गिरोह बना रहे हैं दिल्ली को और ज़्यादा बर्बाद करने। इन 3 मौतों का जिम्मेदार आपने साफ साफ कहा है अरविंद केजरीवाल है। खबर आती है जो लोकल विधायक है दुर्गेश पाठक जी, उनके पास पहले से भी कंप्लेन जाता है, इसके बावजूद वो सुनते नहीं है। तो इन 3 मौतों की जिम्मेदारी लेते हुए क्या उन्हें इस्तीफा नहीं दे देनी चाहिए? बिल्कुल दुर्गेश पाठक जी को भी इस्तीफा देना चाहिए। मैं तो कहती हूँ आतिशी जी को भी देना चाहिए। जब उनसे काउंसिल ने ये रिपोर्ट मांगी कि मॉनसून सत्र से पहले क्या उनकी इन्वेस्टिगेशंस कितने परसेंटेज सही थी, नहीं थी, क्या कुछ सहिष्णुता थी, नहीं थी, उन्होंने एक गलत रिपोर्ट जारी करी जिसमें कहा गया कि सबको सुनिश्चित उनकी ओर से किया गया कि सबको सही है। और अगर सही था तो हमारे 3 भारत माँ के बच्चे आज इस दुनिया में क्यों नहीं है? जनता जवाब चाहती है। जिम्मेदारी तो केजरीवाल को ही लेना चाहिए था और उसको इस्तीफा बहुत जल्द से जल्द दे देना चाहिए था। केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन वो जेल में बैठ के सरकार चला रहे हैं क्योंकि वो इसलिए क्योंकि उनको ऐसो आराम चाहिए। शीश महल जैसे महलों बना रखे हैं उन्होंने, क्या क्या नहीं किया। शराब घोटाला हो गया, बिजली घोटाला, और अभी बिल देखिए, पहले तो बोलते हैं जनता को कि हम बिजली फ्री देंगे, लेकिन अभी आप देखिए कितनी यूनिट ले रहे हैं।